हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। 5 में है उद्योग। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा समाज वाटिका चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अध्याय नंबर 5 पर उद्योग के बारे में। यहाँ दिया हुआ है, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। उसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेजा जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। अब है द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में यह विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों में प्रदर्शित है। यानी कागज का निर्माण जो है कच्चे मालों की सहायता से, फिर उसको कारखानों फैक्ट्री में ले जाकर मशीनों के द्वारा उसका यानी कागज के रूप में परिणत किया जाता है। तो इस प्रकार कागज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक निर्माण प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है, अर्थात निर्माण प्रक्रिया जो है वह कम मूल्यों के वस्तुओं को अधिक मूल्यों के वस्तु के रूप में वह परिवर्तित करता है। तो हमको देखना है कि उद्योग क्या है, यानी उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयलों को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। यहाँ दिया हुआ है, यह जो है बांस का पेड़ है और इस बांस के पेड़ से ही कागज तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि इसके अलावा सेवई घास होता है, उससे भी कागज तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब कि यह जो बांस है उसका मूल्य कम है और जो सेवई घास है उसका भी मूल्य कम है, यानी घास पेड़ पौधा है। जब इसको फैक्ट्री में ले जाकर कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है वही विनिर्माण की प्रक्रिया कहलाता है। अब है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और सामित्य के आधार पर किया जा सकता है।
कच्चा माल के आधार पर। कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। देखते हैं कि कृषि पर आधारित क्या है। तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है, यानी कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग किया जाता है कृषि आधारित उद्योग में। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। आगे खनिज आधारित उद्योग। यह जो है प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने जैसे। आगे है समुद्र आधारित उद्योग। सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। अब है आकार के आधार पर, यानी साइज के आधार पर जो है उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक लघु आकार के उद्योग, दूसरा बृहत आकार के उद्योग, यानी लघु उद्योग और दूसरा बृहत उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने वाले उद्योग से होता है। आगे है स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत जो है कौन है, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सरकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है यहीं समाप्त होता है। आगे के वीडियो के लिए हम, यानी आगे का जो चैप्टर, इस अध्याय का जो आगे का जो अनुच्छेद है, उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं
तथा यह जो समाज वाटिका चैनल है उसे आप सब्सक्राइब भी करते चले। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जहां से हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।